हरिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन रास। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, प्रतिदिन की भांति आज हम अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विगत 3-4 दिन से श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही है और प्रत्येक दिन उन मूल गुणों की चर्चा करते करते कल वह सारे मूल गुण कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है और किस प्रकार श्रावक उनको ग्रहण करता है, ये सारी चीज़ें आपको संक्षिप्त रूप से विगत 3-4 दिन में बता दी गई हैं। आज उससे आगे और श्रावक क्या करता है। लोग आते हैं और कहते हैं महाराज बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। लोग आते हैं, श्रावक आते हैं और कहते हैं कि महाराज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जब बच्चे आपके हैं तो महाराज उनको कैसे समझाएं? और जब समझाने की उम्र हुआ करती है उस समय तो आप बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को रखते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं, इच्छाएं सब पूर्ति कर दिया करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं फिर आपको उन जो सपने आपके हैं, जो आपका आदर्श सम्मान है, उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं। तो फिर आपको अपना बुढ़ापा कठिन लगने लगता है कि कैसे अब हमारा बुढ़ापा कटेगा, कैसे बच्चे बड़े होंगे, किस प्रकार से ये हमारे लिए सहयोग देंगे। तो उन्हें सबसे पहले सत्संगति करना सिखाइएगा, क्योंकि सत्संगति का मूल अभाव होने के कारण ही तो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं। सबसे मूल कारण गलत संगति है, जिसके कारण हमारे बच्चे घर से बाहर निकल भी जाते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं। उन्हें बचपन में बढ़ती उम्र के साथ गलत कार्यों के लिए न रोका जाना और बचपन में उनकी गलत संगति, सही गलत का, अच्छे बुरे का भेद न बताना, ज्ञान नहीं कराना, लाभ हानि का उनको ज्ञान नहीं कराना, ऐसे माहौल के कारण ही तो बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। दूसरा, उनका माहौल, किस माहौल में वो रहते हैं, गलत परवरिश, सामाजिक माहौल का खराब होना, जहाँ पर लोग गाली गलौज करते हों, शराब पीने वाले रहते हों, ऐसे उस माहौल में जुआ आदि खेलने वाले रहते हों, ऐसे गलत माहौल से हमारे बच्चों को निकालना है। वहाँ पर उनकी संगति नहीं होने देना है। ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता हमारे किसी काम की नहीं जो हमारे लिए गर्त में ले जाने वाली हो। हिंसा आदि पर भी वह बच्चे उतारू हो जाते हैं। जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो कार्य करने लगते हैं। और छोटी उम्र में जब बच्चे गलतियां करते हैं तब उनके अभिभावक उन गलतियों को बच्चा समझकर माफ़ कर देते हैं या नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। तो भी हमें उन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन गलतियों को देखते हुए, हाँ गलत आप उनके लिए पनिशमेंट ना दें, सज़ा ना दें, इतना ही कर लें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको शाम का भोजन नहीं देंगे, हम आपके लिए कोई सहयोग नहीं देंगे, आपका पॉकेट मनी नहीं देंगे, क्योंकि आपने गलती की है। और जब इस प्रकार की हम छोटी छोटी गलतियाँ उनके शुरू से ही नज़रअंदाज कर देंगे तो आगे चलकर वो बड़ी गलतियाँ नहीं बनेंगी। जंगल को जलाने के लिए
किसी दावानल की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल को खाक कर दिया करती है। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बन जाती हैं और एक दिन छोटी सी पेंसिल विद्यालय से लाने पर अगले बार वह किसी की पुस्तक, किसी का बैग, किसी का टिफ़िन आदि आदि लेके आता है, बाद में तिजोरियाँ खाली कर देता है और अंत में उसका जेल में निर्वाह हुआ करता है। तो जेल तक ना जाए इसलिए पहली बार जो पेंसिल लेके आया उसी समय उसको आपने हल्की सी सज़ा देकर और बच्चे की गलती सुधार दी तो आगे चल के वो फिर विवेकानंद बनता है, महात्मा गांधी बनता है, महावीर भगवान बनता है, आचार्य विद्यासागर जैसा संत भी बन जाता है। क्योंकि वाल्मीकि के बारे में तो प्रसिद्धि है कि कहाँ वो डाकू थे और कहाँ बाद में ऐसा सुधार हुआ कि ऐसा संत बन गया कि जो हजारों श्लोक प्रमाण रामायण को लिख के चला गया। ये कहलाती है सत्संगति का प्रभाव। तो ऐसे ही वो राजा सूर्यवंश जिसकी कथा चल रही थी वह सद्ग्रस्त श्रावक था, अष्टमूल गुण का धारी था और श्रावक धर्म का पालन करने वाला था, दया धर्म का पालन करने वाला था। उसके लिए बचपन से ही उनके माता पिता ने सत्संगति दी थी, ना कि गलत संगति दी थी। तब जाकर उसके जीवन में जब 45 दिन का हुआ था उसी समय उन अणुव्रतों को धारण करवा दिया गया था। आज वह उन अणुव्रतों को निर्दोष रूप से पालन करते हुए राजा सूर्यवंश अपनी प्रजा का स्नेह पुत्रवत पालन करते हुए धर्मपरायण महारानी के साथ, अर्धांगिनी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे और सद्ग्रस्त श्रावक धर्म का पालन कर रहे थे। ऐसा वह धर्मात्मा सूर्यवंश जिसके बारे में अष्टमूल गुण का आपके लिए अभी विगत 3-4 दिन से वर्णन किया अपन ने। आज उसी सूर्यवंश राजा का एक और वर्णन आता है कि राजन जब मध्य रात्रि में प्रहरी ने तृतीय पहर का घंटा बजाया और ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया, तब जाकर महाराजा सूर्यवंश अपनी सैया से उड़ जाते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर वहीं पर प्रभु को नमस्कार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठना सार्थक होने जा रहा है। और उसके बाद सैया से उतरकर नीचे एक आसन पर बैठ जाते हैं। आसन पर बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और पुनः मुँह से उनके प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ हो जाता है। महाराज, ये प्रतिक्रमण पाठ क्या होता है? प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि जो अपने स्वकृत पाप हैं उन पापों के प्रति क्षमा याचना करना, उसका नाम प्रतिक्रमण हुआ करता है। अपने अपराधों की जो मेरे द्वारा जाने अनजाने में मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्यत से, अनुमोदना से हो गए हों, उन पापों की क्षमा याचना करने का नाम प्रतिक्रमण हुआ करता है। तो वो कहते हैं सूर्यवंश राजन कायोत्सर्ग करने के पश्चात अपनी सैया से जब उठकर बैठ जाते हैं तो प्रारंभ करते हैं, हे भगवान अरिहंत देव, आपके समक्ष परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से प्रतिक्रमण पाठ हुआ करता है। जब आप प्रभु के सामने बैठे हों तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और जब आप किसी कमरे में बैठे हों तो परोक्ष रूप से हुआ करता है। तो वो दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगाते हुए और प्रभु को अपने मन मस्तिष्क पर विराजमान करते हुए मुख से धीमी गति के साथ उच्चारण कर रहे हैं। बाजू में महारानी भी अपनी सैया से उठकर आ जाती हैं और दोनों धर्मात्मा ग्रस्त महाराज और महारानी दोनों बैठकर उस प्रतिक्रमण पाठ को प्रारंभ करते हैं और मुख से बोलते हैं। जो अष्टमूल गुण के धारी हुआ करते हैं, अणुव्रती हुआ करते हैं, एक देश धर्म का पालन किया करते हैं, वो श्रावक कहलाते हैं और पूर्ण देश से सर्व पापों का त्याग जिनका हो जाता है वो महावृत्ति अर्थात मुनि महाराज कहलाते हैं। तो वो श्रावक धर्म का पालन करने वाले
वो अष्टमूल गुण का धारण करने वाले जो अणुव्रती हुआ करते हैं, या अष्टमूल के गुण जिन्होंने धारण किए, मध्यमास मधु और पंच उदम्बर फल, रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन करना और पानी छान कर पीना, ये उस श्रावक का धर्म हुआ करता है। वही अष्टमूल गुण का धारी श्रावक कहलाता है। वह बाद में अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रमण पाठ से किया करता है। वो प्रतिक्रमण पाठ कौन सा है? तो कहते हैं, हे भगवान अरिहंत देव, आपके समक्ष मन वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना, निंदा, गर्हा, आत्मनिंदा पूर्वक मैं प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे भगवान, मेरे द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना हुई हो, विराधना का मतलब किसी जीव का घात हुआ हो, किसी को पैर से दबाया हो, मन से, वचन से, काया से किसी के मरण की मैंने सोचना हुआ हो, किसी को हाथ से दबा दिया हो, पैर से दबा दिया हो, उसका घात कर दिया हो, जाने अनजाने आदि में, तो भगवान मेरा वह सब पाप मिथ्या हो, क्योंकि मैं पापी हूँ। हे भगवान, मैंने मन वचन काय से कृत कार्यत अनुमोदन, कृत यानी होता है स्वयं करना, कार्यत होता है किसी के द्वारा करवाना, और अनुमोदना होता है किसी के द्वारा किए हुए कार्य की प्रशंसा करके अनुमोदना करना। तो किसी ने हिंसा का कार्य कर दिया हो और हमने उसकी अनुमोदना कर दी हो, जैसे दीपावली आने वाली है और उसके पहले दशहरा होता है। दशहरा में क्या करते हैं? तो बुराई का प्रतीक जो है उसको देखने जाते हैं। और देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि रावण है, उसको हम राक्षस मानते हैं। रावण राक्षस नहीं है, रावण तो महापंडित था, ज्ञानी था, वह तो केवल एक राक्षस वंशी था तो वो मनुष्य ही, और उसकी सोने की लंका थी, वो राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। पर एक छोटे से कृत्य के कारण सारी अच्छाइयाँ उसकी समाप्त हो गईं, और सीता जी का केवल अपहरण करने के कारण ही तो उसने पूरे जग में बुराई का प्रतीक बनकर प्रतिवर्ष दशहरा को उसका आप क्या करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए कि जिसने, अर्थात दुर्योधन का भाई कौन था? दुशासन। और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उसको तो लोग भूल गए। और रावण ने सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया था, उसके लिए हर वर्ष जलाया जाता है। तो ये बुराई का प्रतीक है। लेकिन जो आप दशहरा में करते हैं, देखने जाते हैं, किसी के द्वारा करवाया जाता वो कार्य, तो कृत कार्यत अनुमोदना से हमें उसका दोष लगता है। अतः हमारे द्वारा, उसके द्वारा एक इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और यहाँ पर उनको संताप दिया हो, किसी को सताया हो, दुख दिया हो, तो हे भगवान मेरा वह सारा पाप मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप से जो भी पाप संचित किया हो, वो सब पाप मेरा मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने 5 मिथ्यात अर्थात समीचीन जो धर्म है उसके विपरीत जाना, उसका नाम होता है मिथ्यात। वह मिथ्यात 12 अविरति, 5 इंद्रिय और 1 मन और 5 स्थावर और त्रस, ये 6 काय के जीव, इन दोनों को मिलाते हैं तो 6 और 6 12 अविरति हो जाती हैं। 15 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये मनोयोग होते हैं। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 4 वचन के, ऐसे 8 ही होते हैं। और 7 काय होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन आदि, इनके मिला के सब 15 योग होते हैं। और 25 कसाएँ होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, और इनके 4 मुख्य अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, और प्रत्येक के 4-4 भेद। तो 4 चौके 16 और 9 कषाय हुआ करती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। इस प्रकार ये 25 कषाएँ हुआ करती हैं। इनके द्वारा मैंने जो भी पाप संचय किया हो
भगवान मेरा वह साप पाप मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा के माध्यम से जो भी पाप संचित किया हो वह सारा पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैंने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान इनके माध्यम से जो भी पाप संचित किया हो वह सब पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब यहाँ तक तो ये भूमिका बना ली। अब उसके बाद श्रावक के जो अष्टमूल गुण आपने अभी तक सुने हैं उनके बारे में भी प्रतिक्रमण पाठ आगे आ रहा है। वो कहता है श्रावक, हे भगवान, मैंने श्रावक के मूल गुणों को पालन करने में जो प्रमाद किया है वह सब पाप मेरा मिथ्या हो। और मूल गुण के प्रथम भेद अब आपका प्रारंभ होता है अष्टमूल गुण का प्रतिक्रमण। मूल गुण का प्रथम भेद कौन सा था? मद्य त्याग, अर्थात जिसमें शराब, गांजा, भांग, कोकीन, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यदि मैंने इनका सेवन किया हो तो उसमें लगने वाला पाप मेरा मिथ्या हो। मूल गुण के दूसरे भेद मद्य त्याग के बाद मांस त्याग में चमड़ी में रखी हुई हींग, उससे मिश्रित कोई औषधि, लिपस्टिक आदि हिंसक वस्तुएं आपने उपयोग किया हो, चमड़े से बने बेल्ट, पर्स, बैग आदि, कार की सीट में भी आपका वो चमड़े की सीट आदि लगी रहती हैं, उन सब का जो उपयोग किया हो उन सब के बारे में भगवान वह सारा पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। मूल गुण के तीसरे भेद मधु त्याग, मद्य, मांस, मधु, ये तीसरा मूल गुण का भेद है क्योंकि ये तीन मकार हुआ करते हैं। तो मूल गुण के तीसरे भेद मधु त्याग व्रत में शहद का उपयोग किया हो, कराया हो, इससे बने हुए पदार्थ आदि का सेवन किया हो, वो सब पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। मूल गुण के चौथे भेद 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमल, कटूमर, पाकर, इन 5 उदंबर फलों के त्याग में, इनसे बनी हुई वस्तुओं में अनजान फल का भी हमने अगर सेवन किया हो तो इससे लगने वाला दोष मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। और मूल गुण के पांचवें भेद रात्रि भोजन के त्याग में, यदि रात्रि में बनाया हुआ भोजन किया हो, रात्रि का पिसा हुआ आटा मसाला आदि उपयोग किया हो, सूर्य अस्त के बाद भोज्य पदार्थों का भक्षण किया हो, वह सब पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। मूल गुण के छठवें भेद में जल गालन, अर्थात पानी छान कर नहीं पिया, बिस्लरी का पिया, और कौन कौन से आपके एक्वागार्ड आदि जो रहते हैं वो सब आप जानते हैं, तो वो हमारा अनछना ही पानी है। ये सारा पाप दोष हमको लगता है क्योंकि जो कुएं का, झरने का और नदी का, बारिश का पानी जो टांकियों में इकट्ठा कर लेते हैं उसका मतलब यही होता है कि हम हाथ से खींचकर वो पानी लाएं। सारी विधि आपको बता दी गई है अष्टमूल गुणों के अंतर्गत। पानी को छानें फिर उसका सेवन करें तो आपस हिंसा के दोष से बच सकते हैं। फिर भी हमको दोष लगता है तो ये प्रतिक्रमण पाठ किया जाता है क्योंकि स्वकृत हमारे जो भी दोष हुए हैं उन अपराधों की क्षमा याचना करने का नाम प्रतिक्रमण हुआ करता है। मूल गुण के छठवें भेद जल गालन के पालन करने में प्रमाद किया हो, पानी छान लिया और जीवाणु को यथास्थान नहीं पहुंचाया हो, बिना छने जल का उपयोग किया हो, पुराने महीन वस्त्र से हमने पानी छाना हो, अब छन्ना पूरा छन गया, पानी कैसे छन रहा है, छन्नी पूरा फट गया, तो उसकी विधि बताई थी 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा, उसका प्रमाण बताया था जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे और दोहरे छन्ने से उसका पानी हमें को छानकर प्रयोग करना है और जीवाणु को यथायोग्य स्थान पर पहुंचाना है। तो हमारा छन्ना भी लट्ठे के कपड़े का सुव्यवस्थित होना चाहिए, उससे पानी छाना हो और सच्छिद्र हो गया हो, कई बार उसमें छेद भी पड़ जाते हैं, तो छना और अनछना सब बराबर हो जाता है वो पानी। रंगीन वस्त्रों से पानी नहीं छाना जाता है, वह कभी भी नहीं छनता है। प्लास्टिक की थैली है उससे भी पानी नहीं छाना जाता है, ये सब दोष का कारण बनता है। 48 मिनट के अंदर ही हमारे लिए उस छने हुए पानी का प्रयोग करना है
उसके बाद पुनः वह पानी 48 मिनट के पश्चात उसकी मर्यादा समाप्त हो जाती है, वह पुनः अनछना हो जाता है। इसलिए हमें पुनः छान कर या गर्म कर कर प्राशुक कर कर 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे की मर्यादा हुआ करती है उस छने हुए जल की, जब आप उसको अत्यधिक गर्म कर लेते हैं। अन्यथा वह 48 मिनट के बाद ही पुनः छानने योग्य होता है और फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग करें। इस संबंधी जो भी हमसे पापल हुआ हो भगवान, वो सारा दोष मेरा मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मूल गुण के 7वें भेद में जिसका नाम जिन दर्शन के पालन करने में प्रमाद किया हो, तो भीतराद मुद्रा की अवहेलना की हो, उनके पास से निकलने में मंदिर के दूसरे मंदिर में जाकर किसी दूसरे की निंदा की हो, आलोचना की हो, और हमने चित्त को चंचल किया हो, मंदिर में ना करने योग्य कार्य किया हो, निर्माल्य द्रव्य का सेवन किया हो, उससे जो भी पाप लगा हुआ सब पाप मेरा मिथ्या हो। मूल गुण के 8वें भेद जीव दया के पालन करने में प्रमाद किया हो, चलने फिरने में मलमूत्र विसर्जन करने में यत्नाचार न रखा हो, और हिंसात्मक वस्तुओं का व्यापार किया हो, पेस्टिसाइड, यूरिया, जूते चप्पल का व्यापार आदि आदि, और आजकल तो बहुत प्रचलन में जो है पिज्ज़ा बर्गर आदि का भी बहुत से लोग ये व्यापार करने लगे। इन सब में हमारे लिए जो भी पाप का अर्जन होता है वो सब पाप मेरा मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार से अष्ट मूल गुण का धारी व श्रावक अपने मूल गुणों में दोष लगने पर और ना भी लगने पर हर प्रकार से, क्योंकि महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान ये 2 तीर्थंकर भगवान के काल में ही हम जैसे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, पापी, दुरात्मा लोग पैदा होते हैं। तब जाके हमारी बुद्धि स्थिर हो, हम भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं, तब जाकर हम उस पाप से छूट पाते हैं। तब हम उसकी बार बार निंदा, गर्हा, आलोचना और प्रतिक्रमण करते हैं, तब जाकर हम उन पापों से छूट पाते हैं। मुनि महाराज भी इनको 3 बार प्रतिक्रमण किया करते हैं। हे भगवान, मैं मन शुद्धि के लिए किए हुए दोषों की आलोचना करता हूँ एवं दोषों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करता हूँ। इस प्रकार वह अष्टमूल गुण का धारी सद्ग्रस्त श्रावक उस श्रावक धर्म का पालन करते हुए, अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए प्रतिक्रमण पाठ को करता है और अपने ब्रह्म मुहूर्त को शुद्ध और निर्दोष बनाते हुए फिर वह भगवान के चिंतन में, ध्यान में लीन होता है, सामायिक करता है। वह सामायिक की विधि अलग हुआ करती है। वह प्रार्थना भी करता है कि जब इसके बाद प्रतिक्रमण पाठ हुआ फिर वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में सदा मैत्री का भाव रहे। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री का भाव है, किसी से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है और सबके प्रति माध्यस्थ भाव भी है। न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, सबका अपना अपना पुण्य पाप है, सब अपने अपने कृत कार्य अनुमोदना से कार्य करते हैं। मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, मैं किसी का भोक्ता नहीं हूँ। जब संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज इतने सारे मुनिसंघ के गणनायक होकर, जो विश्व में केवल एक ही ऐसे संत हैं जिनके चरणों की गंधोदक, उनकी रच को पाने के लिए हर जीव लालायित रहता है, ऐसे विश्व के शिरोमणि सिरमौर संतों के सरताज आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज हर दिल में वास करते हैं और हर दिल का व्यक्ति उनको नाम लेते ही चेहरे में प्रणाम के भाव आ जाते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ सिर झुक जाता है। ऐसे तपस्वी साधक आचार्य भगवंत हैं। वो भी कहते हैं कि मेरा किसी से कोई भी, न मैं कृत से, कार्य से, अनुमोदना से किसी से भी स्वामित्वपना तो उनके पास है ही नहीं। सबको सब कुछ देते हैं,
उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की और गुरु की कृपा है। सब कुछ वो अपने गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं। ऐसे निष्प्रही संत हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव। वो भी कहते, हे भगवान, प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में सदा मैत्री का भाव है। गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में सदा प्रमोद भाव है। दुखी जीवों को देखकर मेरे हृदय में करुणा का भाव रहे। पढ़ते हैं, दुखी जनों को देख मेरे हृदय में करुणा प्रेम उमड़ आवे। आचार्य भगवंत गुरुदेव हाई को देते हैं कि दूसरों की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरों के दुखों को देखकर हमें अपने हृदय में वो करुणा, वो प्रेम, वो वात्सल उमड़ना चाहिए। तब जाकर आपको आपकी करुणा और वात्सल और दया के द्वारा आप मानव हैं कि नहीं हैं ये पता चलता है। सुख में तो सब कोई भूल जाते हैं, लेकिन दुख में भी जो आपका साथ दे दे, सही साथी तो वही कहलाता है, सही मित्र वही कहलाता है। इसलिए हमें भी ऐसे सारे जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। अपने से विपरीत चलने वाले जो दूसरे हैं, उनके प्रति भी मेरा सदा माध्यस्थ का भाव हो, राग द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। पर प्रार्थना करता कि भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, संसार के सभी प्राणियों के दुखों का क्षय हो और उनको भी सुख शांति की प्राप्ति हो, उनको भी लाभ मिले। फिर वो कहता है कि मेरे भी दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और जिन गुणों की प्राप्ति हो, वंदे तद्गुण लब्धये। जो गुण भगवान आपने प्राप्त किए वो गुण मुझे भी प्राप्त हों, इसलिए तो आपके चरणों में आया हूँ। हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में लगा रहे। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मन वचन काय की चंचलता में जो भी दोष लगते हों वह सब आपकी भक्ति के प्रसाद से मिथ्या हों, दूर हों। हे भगवान, मैं सभी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। अकृतिम जिनचैत्यालय जिनचैत सर्व नवदेवताओं को, अतिशय क्षेत्रों को, सिद्ध क्षेत्रों को मन वचन काय से बारंबार 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 नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। इस प्रकार से वह सद्ग्रस्त श्रावक अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए, प्रतिक्रमण का पाठ करते हुए अपने दोषों की क्षमा याचना करता है। ऐसा वह जीव दया का पालन करने वाला श्रावक जो पक्षपात से भी रहित हुआ करता है, क्योंकि जीव दया का पालन करना जन्म जन्म में शाता का ही बंद कराता है। कभी भी आपको असाता का, दुखों का बंद नहीं कराएगा। हमेशा सुख शांति ऐश्वर्य का, शाता का, सुखी जीवन का ही वो बंद कराता है। ऐसा यह दया धर्म का पालन करने वाला वह सद्ग्रस्त श्रावक हुआ करता है, पक्षपात से रहित होता है। आज युद्ध के मुहाने पर सारा विश्व खड़ा हुआ है। हर देश आज युद्ध चाहता है, अपने आप का विस्तार करना चाहता है। देखिएगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हमास हो, आदि आदि सारे देशों में आप फिर भी भाग्यशाली हैं कि आप सब सुख शांति से बैठकर यहाँ पर धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। प्रभु का अभिषेक, शांति धारा पूजन, गुरुओं को आहारदान, वैयावृत्ति आदि स्वाध्याय सब कुछ कर पा रहे। ये सब हमारा शादी से पुण्य कर्म का उदय कह लीजिए। भली पंचम काल है, लेकिन फिर भी संत श्रोमणी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद और उनके द्वारा दीक्षित सारे शिष्य समुदाय का, साधु भगवंतों का, आरिका भगवंतों का, सबको आपके नगर में चातुर्मास आदि का जो लाभ मिल रहा, उनसे जितना अधिक से अधिक हो ले लीजिएगा, क्योंकि अब गिनती के 30 दिन ही शेष रह गए हैं। चातुर्मास समाप्त होने के बाद जिस प्रकार पंछी अंडे देता है और अंडे देने के बाद तब तक उनकी रक्षा करता है जब तक उसमें से बच्चे निकल नहीं जाते बाहर, और जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं उनके पंख निकलते हैं और वो पंछी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से चातुर्मास का निष्ठापन होगा, पिच्छी परिवर्तन होगा, नई मयूर पिच्छी मिलेगी और नई मयूर पिच्छी लेते ही मुनिराज भी आपके नगर से उस पंछी की भांति
विहार कर जाएंगे, फिर आप उनकी याद में इस धर्म ध्यान को तो करेंगे ही, पर जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर भी आप पहुँच जाएंगे। ऐसे हमारे पक्षपात से रहते हुए अष्टमूल गुण का धारी श्रावक हुआ करता है। और छोटे छोटे बच्चे उस जहाँ युद्ध आदि होते हैं, भागते हैं, भूख प्यास होती है, माताएं आदि, उनके लिए भी सहयोग चाहिए। आप सब उनको सहयोग करें। मंद बुद्धि विकलांग व्यक्ति आदि होते हैं, उनका भी सहयोग कर सकते हैं। रास्ता आदि उनको पार करा देते हैं। वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े माता पिता जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया, उनके साथ भी आप रहकर उनको हंसी खुशी के 2 पल दे सकते हैं। ये भी सब जीव दया पालन में ही आता है। प्रवृत्ति आपकी दया धर्म की है, तो आपको शेर के सामने भी प्रस्तुत कर दिया जाए तो शेर भी जलेबी खा लेता है, मांस नहीं खाता है। ऐसा उदाहरण दीवान अमरचंद जी का है, जो जयपुर के थे। और जयपुर में उनके नाम से जोहरी बाज़ार में दीवान अमरचंद जी के नाम का जिन मंदिर बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे दैनिक कार्यों में कितना दया धर्म है, कितना हम पाप कार्य करते हैं, ये सब आप देखें और चिंतन करें, तो हम अपने उस दया धर्म का पालन करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, अष्टमूल के धारी सद्ग्रस्त श्रावक निश्चित एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अंत में महाव्रतों को धारण करने वाला मुनिव्रत भी प्राप्त कर लेंगे। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।